स्टूडेंट्स क्लास 10 कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 3 हम आज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास इनपुट आउटपुट हैंडलिंग। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हम जब सी लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से इनपुट और आउटपुट फंक्शन यूज करते हैं, जिसके लिए क्योंकि हमने इसके इंट्रोडक्शन में देखा था सी लैंग्वेज के कि क्योंकि हमारे पास जितना भी काम होता है, जो भी प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो थ्रू फंक्शंस लिखे जाते हैं। ठीक है, तो हमने कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो कोई भी उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमने जो यूज़र होता है वो उसमें कोई भी डाटा एंटर करता है, उस डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करके फिर वो प्रोग्राम के जरिए हमें कंप्यूटर जो है वो आउटपुट जनरेट करके देता है। तो सी लैंग्वेज में हमारे पास कुछ बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शन है जिसको आज हम देखेंगे कि इन फंक्शंस को यूज करते हुए कैसे हम प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इनपुट फंक्शन। अब इनपुट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो प्रोग्राम्स के अंदर डाटा फीड करने के लिए, डाटा एंटर करने के लिए यूज होते हैं। लेट्स सपोज कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपने डिफरेंट नंबर एज इनपुट लेने हैं या कोई भी यूजर से डाटा लेके उस डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करके आउटपुट जनरेट करनी है। तो इस तरह के जितने काम होते हैं वो थ्रू इनपुट फंक्शन किए जाते हैं। यानी कि जब भी ऐसा प्रोग्राम आपने लिखना है जहां पे प्रोग्राम के दौरान आपने यूजर से, यानी कि जो भी उसका यूजर होगा वो अपनी वैल्यू एंटर करेगा, उस वैल्यू के ऊपर प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करेगा। ठीक है, तो वो जो यूजर वैल्यू एंटर करता है थ्रू प्रोग्राम, यानी कि उस प्रोग्राम में जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो इनपुट फंक्शन के जरिए होगी। यानी कि बेसिकली इनपुट फंक्शन का काम क्या होता है कि डाटा को प्रोग्राम में फीड करना। जैसे इसकी डेफिनेशन देखें कि इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इनपुट मींस टू फीड डाटा इनटू अ प्रोग्राम थ्रू ऑन इनपुट डिवाइसेस। यानी कि ये इनपुट फंक्शन होंगे जो यूजर को बताएंगे कि जिस जगह भी यूजर की रिक्वायरमेंट मतलब इनपुट रिक्वायर्ड होगी वहां पे वो यूजर को मेंशन करेंगे कि यहाँ पे आप थ्रू इनपुट यहाँ पे डाटा एंटर करें। तो यूजर क्या करेगा, उसके पास थ्रू कीबोर्ड अपना जो भी इनपुट्स होंगी वो एंटर करेगा, फिर उसके ऊपर प्रोसेस करके उसको आउटपुट जो भी बनती है वो बना के देगा। तो इनपुट फंक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिकली यूज होते हैं कि उस प्रोग्राम में जो भी डाटा रिक्वायर्ड होता है, जो यूजर ने एंटर करना होता है, वो यूजर से डाटा लेके और फिर उसको प्रोसेसिंग के लिए भेजता है। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट इनपुट फंक्शन है जैसे scanf, getch, getche, getchar एंड getS। ये हमारे पास 5 इनपुट फंक्शन है जो हम सी लैंग्वेज में यूज करेंगे। ठीक है ना, सी लैंग्वेज प्रोवाइड ये हमारे पास इसके 5 फंक्शन हैं जो यूज होते हैं किस लिए, इनपुट डाटा के लिए। अब इनपुट डाटा यूजर से क्यों लिया जाता है, इसमें दो तरह के प्रोग्राम होते हैं हमारे पास। एक होते हैं कि लेट्स सपोज हमने प्रोग्राम के अंदर ही यूजर को डाटा दे देते हैं। जैसे हमने कुछ में देखा था जब हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे एल्गोरिथम के अंदर कि वो क्वेश्चन था कि आप 5 गिवन नंबर है उनका सम फाइंड करें। तो अब 5 गिवन नंबर का मतलब क्या है कि वो ऑलरेडी प्रोग्राम में डाटा गिवन होता है, जस्ट जो भी वो कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने वाला होता है क्या करता है उन नंबर्स को यूज करके उसकी आउटपुट प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करता है। वहां पे इनपुट फंक्शन यूज नहीं होते जहां पे डाटा ऑलरेडी प्रोग्राम में गिवन होता है। आपके पास इनपुट फंक्शन वहां पे जरूरत होते हैं, वहां पे यूज होते हैं जहां पे डाटा प्रोग्राम के दौरान यूजर से, जो भी यूज उसको यूज करने वाला होता है, उससे लिया जाता है। लेट्स सपोज आपने प्रोग्राम लिखना शुरू किया, आपने कुछ वेरिएबल जो है वो यूज किए हैं, प्रोग्राम में किसी एक स्टेप में जाके वो वैल्यू, वो इनपुट आपको चाहिए होगी जिसके ऊपर प्रोसेस करके आपने आगे उसका सम फाइंड करना है या कोई भी उसके ऊपर ऑपरेशन करना है। तो वहां पे फिर हम लगाते हैं ये इनपुट फंक्शन जैसे scanf हो गया, getch, ये सारे फंक्शन लगते हैं उसको यूज करने के लिए। तो अब देखते हैं कि ये फंक्शन यूज कहां से होते हैं। तो जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा था डाटा टाइप्स। अब डाटा टाइप्स में हमारे पास 4 किस्म का डाटा यूज होता है सी लैंग्वेज के अंदर। एक था इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और स्ट्रिंग। यानी कि हमारे पास 4 किस्म का डाटा था। सबसे पहला यहाँ पे हमारे पास
इंटीजर, उसके पास था फ्लोट, उसके बाद कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग। ये हमारे पास डाटा की टाइप्स थी 4, इसको कहते हैं डाटा टाइप। यानी कि अब जो भी कंप्यूटर यूजर ने डाटा एंटर करना है थ्रू इनपुट फंक्शन, वो किस टाइप का डाटा एंटर करेगा। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि यहाँ से आपको देखना कि आपको आपके पास डाटा किस टाइप का है, कौन सा डाटा आप यूजर जो है वो प्रोग्राम में फीड कर रहा है, एंटर कर रहा है। ठीक है, तो उससे पहले उसकी डाटा टाइप जानना जरूरी होती है, क्योंकि जब कंपाइलर इसको कंपाइल कर रहा होता है तो सबसे पहले वो डाटा की टाइप देखता है, फिर उस टाइप के अकॉर्डिंगली उसको आगे सॉल्व करवाता है। तो हमारे पास इसके टोटल बेसिक जो है वो 4 डाटा टाइप्स थी, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग। अब इसमें ये होगा कि हमारे पास जो फर्स्ट टू इनपुट फंक्शन है, फर्स्ट टू जो डाटा टाइप है इंटीजर एंड फ्लोट, अगर आपने इंटीजर या फ्लोट का डाटा टाइप एज अ इनपुट लेना है तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन यूज होता है वो scanf यूज होता है। तो यहाँ पे इन दोनों के लिए यूज होगा scanf फंक्शन। यानी कि जब भी आपने प्रोग्राम में इनपुट डाटा जो यूज करना होगा वो इंटीजर होगा या फ्लोट होगा। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? इंटीजर में हमारे पास कंप्लीट नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 -5 7 100 10 विदाउट डेसिमल पॉइंट। और जब आपके पास यानी कि इंटीजर में आपके पास इस तरह के नंबर आते हैं 1 5 -7 10 20 35 इस तरह के कंप्लीट नंबर। जब हमारे पास फ्लोट आता है तो फ्लोट में पॉइंट आ जाता है, जैसे 2.75, ठीक है, 30.50। तो इस तरह के जब आपके पास डेसिमल पॉइंट आएगा तो वो डाटा किस में आ जाता है? फ्लोट में। तो जब भी आपने इन दो टाइप का डाटा लेना होगा, इंटीजर का या फ्लोट का, उस टाइम आपने यूज करना है scanf फंक्शन। समझ आ गई कि scanf फंक्शन एक इनपुट फंक्शन है जो कब यूज होता है? जब हमने प्रोग्राम में इंटीजर या फ्लोट दो टाइप का डाटा यूज करना हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास चार यूज होता है ऐसा कैरेक्टर के तौर पर, कि जब भी आपने कोई एक कैरेक्टर यूज होता है यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर, जैसे आपने कोई सिंगल कैरेक्टर ए है यूज करना है, बी है, सी है, कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर है जो यूज करना है प्रोग्राम में, तो वहां पे जो हमारे पास फंक्शन यूज होता है कैरेक्टर को एज इनपुट लेने के लिए, वो ये यूज होते हैं आपके पास गेट चार। ये दो डिफरेंट फंक्शन है, गेट ch ये भी दोनों एज अ इनपुट फंक्शन है जो कैरेक्टर डाटा जो होता है डाटा टाइप उसी को लेने के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है जो हम इस चैप्टर के लास्ट में जाके देखेंगे दोनों में डिफरेंट क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास गेट एस का मतलब होता है स्ट्रिंग, कि जब भी आपने नंबर ऑफ स्ट्रिंग जब ज्यादा हो, जैसे आपने लेट्स सपोज लेना है ये हेलो, नंबर ऑफ कैरेक्टर ज्यादा हो गए तो ये आता है हमेशा डबल कोट्स में, और जो कैरेक्टर होते हैं वो आते हैं हमेशा सिंगल कोट्स में। ठीक है, तो जब इंटीजर या फ्लोट का डाटा होगा scanf यूज होगा, जब कैरेक्टर का डाटा होगा, जब कोई भी सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेना होगा तो गेट चार या गेट ch या गेट ch फंक्शन यूज होगा। ये डिफरेंट सिनेरियो होते हैं इनके कि कौन सा फंक्शन हमने कहाँ यूज करना है। उसके बाद जब भी हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का डाटा होगा तो वहां पे हम गेट एस फंक्शन यूज करेंगे जो यूजर को प्रोग्राम में स्ट्रिंग टाइप का डाटा एज अ इनपुट देगा। तो ये थे हमारे पास डिफरेंट इनपुट फंक्शन, कि ये वो फंक्शन है जिसके जरिए जो कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है या जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसमें जो डाटा यूज होगा वो थ्रू यूजर से लिया जाता है। यानी कि जब प्रोग्राम जैसे ही रन होता है कंपाइल होने के बाद तो वहां पे वो यूजर से डाटा मांगा जाता है कि आप ये आपके पास वेरिएबल है, इनको डाटा एंटर करें। अब वहां से थ्रू कीबोर्ड डाटा एंटर करते हैं, वो डाटा एंटर करने के बाद फिर उसको जो भी आगे फार्मूला लगाया था उसके अकॉर्डिंगली उसको प्रोसेस करता है और उसकी आउटपुट जनरेट करता है। तो उसके बाद सेकंड इसकी टाइप है हमारे पास आउटपुट फंक्शन। तो आउटपुट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं कि जो प्रोसेसिंग के बाद आपका रिजल्ट होता है या रिक्वायर्ड आउटपुट होती है उसको उस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, देखिए आउटपुट फंक्शन क्या है इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग? आउटपुट मींस टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन और प्रिंट ऑन प्रिंटर। यानी कि दो तरह की आउटपुट होती है, या तो वो जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है ये वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा या वो थ्रू प्रिंटर प्रिंट कर लेगा।
तो आउटपुट फंक्शन किस लिए यूज होते हैं? किसी भी इंफॉर्मेशन को यूजर के लिए डिस्प्ले करना। यानी कि यहाँ से लेट्स सपोज आपने इनपुट फंक्शन यूज करते हुए कोई भी इंटीजर, फ्लोट या कोई भी नंबर एज इनपुट लिए थे, उसके ऊपर कोई भी प्रोसेस करवाया, सम, एवरेज, प्रोडक्ट या कोई एक ऑपरेशन डिस्प्ले करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद उसका जो रिजल्ट होगा, वो जो रिजल्ट यूजर के लिए डिस्प्ले होता है वो यूज होता है, उसमें यूज होते हैं आपके पास आउटपुट फंक्शन। और मेन आपके पास इसमें भी तीन इनपुट आउटपुट फंक्शन है, printf, pushchar एंड puts। यानी कि तीन बेसिक आउटपुट फंक्शन है सी लैंग्वेज के अंदर जो यूज होते हैं किसी भी डाटा को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने के लिए। अब आपके पास वही दोबारा से जहां पे हमने देखा था कि आपके पास डाटा टाइप कितनी तरह टाइप का होता है, 4 टाइप्स का होता है डाटा। उस 4 टाइप्स के लिए डिफरेंट हमारे पास फंक्शंस होते हैं हमको डिस्प्ले करवाने के लिए। सेम सिनेरियो यहां पे यूज होगा आपके पास, यानी कि जब आपके पास डाटा होगा इंटीजर या फ्लोट, ये दो तरह का डाटा होगा जिसको डिस्प्ले करवाना होगा, तो वहां पे जो हमारे पास फंक्शन यूज होगा वो यूज होगा printf। यानी कि printf फंक्शन यूज होता है इंटीजर और फ्लोट डाटा टाइप को डिस्प्ले करवाने के लिए। ठीक है, इसी तरह जब आपके पास कैरेक्टर में डाटा होगा, कोई भी कैरेक्टर सिंगल जिसको डिस्प्ले करवाना होगा, तो हमारे पास यूज होता है पुट 4। और जब आपके पास स्ट्रिंग होगी तो वहां पे पुट s। तो वही 4 किस्म का डाटा हमारे पास होता है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग। तो इन 4 किस्म का जो भी डाटा होता है इसको डिस्प्ले करवाने के लिए हमारे पास बेसिक 3 आउटपुट फंक्शन होते हैं। जो अगर डाटा होगा इंटीजर या फ्लोट टाइप का, तो उसमें उसको डिस्प्ले करवाने के लिए printf फंक्शन यूज होता है। अगर हमारे पास कैरेक्टर टाइप का डाटा होगा आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए तो पुट 4, अगर स्ट्रिंग होगी तो पुट s। तो ये थे हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 3 का, जिसमें हमने देखा कि इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या होते हैं, इनका यूजेस क्या है, किस तरह हम यूज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इनको डिटेल से देखेंगे कि इनपुट फंक्शन कौन कौन से हमारे पास, आउटपुट फंक्शन कौन कौन से हैं, हर फंक्शन के अंदर किस तरह हम डाटा को यूज करते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसमें जस्ट हमने क्या किया है कि इसका इंट्रोडक्शन आपने देखा है, इनपुट फंक्शन, इसकी डेफिनेशन और इसकी टाइप्स, आउटपुट फंक्शन की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आगे इनपुट फंक्शन की जो भी टाइप्स हैं इनको डिटेल से। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।